Good morning to all dear students. Now I start the other topic of the chapter number 3 Indus Valley Civilization. Clear? तो मैं अगला टॉपिक आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इसके पहले मैं आप लोग को ये द सेटलमेंट ऑफ द सिटी ये कंप्लीट कर चुका हूँ, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अभी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है उसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मेन बिल्डिंग्स जो है मेन बिल्डिंग्स उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो देखिए अंकिता आस्क्ड इज़ दैट ए पॉन्ड इन ए पिक्चर। थर्ड नंबर 3.3 में एक पिक्चर दिया है, इस टाइप का हंडा बना हुआ है, ठीक है। तो बोल रहे हो क्या एक पॉन्ड के जैसे पिक्चर है क्या सर, ऐसे करके पूछ रहा है। तो टीचर आंसर दे रहा है, देखो टीचर क्या बोल रहा है, दैट थिंग्स which is a looking like a pond to you in the picture is a public bath which was found in the exhibition at the मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो को खुदाई किया था उससे जो खुदाई करने के टाइम देखने के लिए मिला था एक पब्लिक बेथ जो क्या है वो एक पिक्चर में दिखाया गया है बुक में। वो एक पॉन्ड के जैसे, एक तालाब के जैसे ही उसका सेम साइज लाइक उसी पॉन्ड के जैसे दिखने में है। क्लियर? तो ऊपर में जो पिक्चर दिया है वो पिक्चर क्या है, एक पब्लिक बेथ के लिए यूज़ किया जाता था जो मोहनजोदाड़ो में दिखाई दिया है। मोहनजोदाड़ो जो खुदाई किया था उस समय ये देखने के लिए मिला है। तो एक पब्लिक वाशरूम यूज़ करते थे उस समय। कौन सा टाइम में? आज से 4500 ईयर्स एगो, ठीक है। आज से 4500 साल पहले मोहनजोदाड़ो में सिटी में एक पब्लिक बेथ जो किस टाइप का देखने, ऑयल के जैसा, एक पॉन्ड के जैसा, तालाब के जैसा देखने के लिए है। नेक्स्ट देखो, दिस इज कंस्ट्रक्टेड इन द सिटाडेल दैट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। और ये जो पब्लिक बेथ है पॉन्ड तरफ, ये कहाँ पर बना था? ये सिटाडेल सिटी, दो सिटी को दो भागों में डिवाइड किया जाता था, एक सिटाडेल और एक लोअर। सिटाडेल मीन्स अपर और लोअर। अपर में मतलब जो राजा वजा रहते थे, रिचेस्ट पर्सन लोग रहते थे, धनी व्यक्ति, उन लोग ऊपर में, और नीचे में जो गरीब टाइप का फार्मर किसान लोग आसपास में, ठीक है। एंड देयर आर रूम्स ऑन ऑल 4 साइड, इन द सेंटर इज ए पूल। एक बीच में एक पूल रहता था और पूल के चारों साइड में क्या रहता है, घर रहता है, रूम रहता था, ठीक है। क्लियर? एंड देयर आर रूम्स ऑन ऑल 4 साइड एंड इन द सेंटर इज ए पूल। ये क्लियर? दिस पूल इज ए 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड, 2.5 मीटर डीप। बीच में जो पूल रहता था और साइड में क्या रहता था, घर। ये पूल का लंबाई कितना है, 12 मीटर, चौड़ाई कितना है, 12 मीटर वाइड, 7 मीटर वाइड, और 2.5 मीटर इसका गहराई था। क्लियर? इतना बना देते। परहैप्स द पूल वॉज फील्ड फ्रॉम दिस ऑयल। सामने में जो एक कुआं बना रहता था, कुएँ जानते हो, पानी रहता है। कुएँ का जब क्या होता है, कुएँ का पानी क्या होता था, पूल में आता था। जब कुएँ का पानी भर जाता है तो ओवरफ्लो होता है। तो यहाँ पर जो पूल था, मान के चलो ये पूल है, ये घर है, ठीक है, छोटा, चारों साइड में घर है। तो ये कैनल ऐसे कैनल बनाया जाता था कि कुएँ का पानी जब फुल फिल हो जाएगा, ओवरफ्लो होगा, तो यहाँ का पानी आके पूल में भर जाएगा, पूल में आके जमा होगा। क्लियर? देयर वेयर प्रॉपर ड्रेन फ्रॉम आउटफ्लो डर्टी वाटर। इवन वहाँ का जो डर्टी गंदा पानी है उसको भी निकलने के लिए एक अच्छे से ड्रेन्स वगैरह बनाया जाता था, सैनिटेशन। जैसे अभी हम लोग का एट प्रेजेंट टाइम में भी इवन म्यूनसिपलिटी एरिया, नगर निगम में, ये और छोटा छोटा सिटी में भी ड्रेन सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पर हम लोग का घर का पानी, कीचड़ पानी क्या होता है, बाहर निकलते हैं और ड्रेन में एक ड्रेन जाकर बड़े
ड्रेन के साथ मिक्स्ड होता है। दिस वेल्स एंड फ्लोर्स वेयर ट्रीटेड द प्रिवेंट सीपेज। वहाँ का जो रूम वगैरह है, सीपेज वगैरह, जो सीपेज मत हो, फ्लोर्स वगैरह, वॉल वगैरह, प्राचीर वगैरह, तो उसके लिए भी अच्छे से उन लोग प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे से उन लोग बनाते थे, क्योंकि उसमें मतलब पानी के कारण सीपेज मत हो, वेस्ट मत हो, इसके कारण। जैसे अभी भी हम लोग का अभी सीमेंट का बनाते हैं, कहीं पर कुछ क्रैक हो जाता है बाय मिस्टेक, मतलब मिस्त्री का, लेबर का कुछ मिस्टेक होता है तो सीपेज होना स्टार्ट हो जाता है, प्राचीर वॉल क्या हो जाता है, पूरा डैम हो जाता है। क्लियर? तो उस सब चीज़ को ध्यान रखते थे। कौन सा टाइम में? मोहनजोदाड़ो में, सिटी में, जिस टाइम मतलब 4500 साल पहले। दिस बैथ, पब्लिक बेथ, माइट हैव बीन यूज्ड फॉर सम पब्लिक फंक्शन। जो पब्लिक बेथ के ऊपर मैं बताया हूँ, उस समय पब्लिक के लिए जो बाथरूम वॉशरूम बनाया जाता था, वो एक पब्लिक फंक्शन के टाइम में यूज़ करने के लिए पब्लिक को परमिशन था, या कुछ सम रिलीजियस वर्क के टाइम में और सम स्पेशल ओकेशन के टाइम। कुछ फेस्टिवल वगैरह हो रहा है, कुछ मेला हो रहा है, और कुछ मैरिज हो रहा है, या और कुछ फंक्शन हो रहा है, उस सिचुएशन में पब्लिक बेथ को यूज़ करने के लिए परमिशन है। देखो ये पुल है, यहाँ पर क्या है, पुल है, ये कुएं जैसा पानी यहाँ से आके जमा होता है, यहाँ पर कैनल, अंदर कैनल सिस्टम है। यहाँ पर चारों साइड में घर था, जो क्या हो गया है, मतलब अभी तो डिस्ट्रॉय हो गया घर, तो उसका मतलब एविडेंस के लिए पिक्चर लिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, विनय आस्क्ड वाज देयर वेयर एनी अदर बिल्डिंग ऑल्सो फाउंड। वहाँ पर ऐसे कुछ बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगा क्या, मिलता था क्या? तो टीचर बोले विनय, यस यू हैव आस्क्ड ए गुड क्वेश्चन। टीचर ने शाबाशी दे रहा है विनय को, हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। ए ह्यूज कंस्ट्रक्शन वाज ए फाउंड इन हड़प्पन एग्जीबिशन। जब हड़प्पन को खुदाई किया था, उसको डिस्कवर किया गया था, उस समय बहुत सारा क्या मिला है, कंस्ट्रक्शन मिला है, कुछ वर्क देखने के लिए मिला है, हाउस, घर वगैरह देखने के लिए मिला है। क्लियर? इट इज़ बिलीव टू बी एन ग्रेनरी। एक आप विश्वास करो, वहाँ पर एक ग्रेनरी भी था। ग्रेनरी मतलब जिसमें गोडाउन बोलता है, विच मीन्स द स्टोर ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फूड क्रॉप। यहाँ पर क्या होता है, आप लोग के घर में भी एक छोटा सा स्टोर रूम बनाते हो अपने घर के सामान को रखने के लिए। ऐसे उस टाइम जैसे अभी मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट मंडी वगैरह खोला है, कोल्ड स्टोरेज खोलते हैं, ठीक है, हिम घर खोलते हैं, ये सब क्या है, एक गोडाउन है। उस समय भी एक ग्रेनरी खोला जाता था, जहाँ पर क्या होता है, सच कंस्ट्रक्शन हैव बीन फाउंड एट सेवरल अदर प्लेसेस। इवन बहुत सारी जगह पर ऐसे कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है। इट इज़ पॉसिबल दैट ग्रेन्स वेयर कलेक्टेड फ्रॉम नियर बाई विलेज टेक्स एंड स्टोर सच ग्रेनरीज टू बी यूज टाइम नेचुरल कैलेमिटीज लाइक द फ्लड एंड ड्रॉट एंड अर्थक्वेक। क्या होता है, जो ग्रेनरीज है, ये एक प्रकार का स्टोर रूम है, स्टोर हाउस है, यहाँ पर क्या होता है, आसपास गांव, मोहनजोदड़ो सिटी के आसपास गांव से क्या करता है, फूड कलेक्ट करके या क्रॉप्स, जो पेड़ी वगैरह, व्हीट वगैरह, जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसको कलेक्ट करके आकर यहाँ पर जमा रखा जाता था। और जिस टाइम अर्थक्वेक हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है, मान के चलो, उस टाइम स्टोर रूम से निकाल के मार्केट में, गांव में, हर जगह पर सप्लाई दिया जाता है। अभी भी ऐसा होता है। नेक्स्ट देखो, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे अभी हम लोग का गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। ऐसे ही उस समय क्या था, उसको हम लोग देखेंगे। सोनू आस्क्ड व्हाट सॉर्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बोला कि सर वहाँ पर किसी भी प्रकार का मतलब इंसान का एक कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई गवर्नमेंट था क्या, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट था या नहीं था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो डिड दे हैव किंग, तो वहाँ पर बोले क्या सर वहाँ पर किंग था कि गवर्नमेंट था, इस टाइप का। तो टीचर ने आंसर दे रहे, चिल्ड्रेन प्रोमिनियंट बिल्डिंग एनक्लोज बाय हाईवेल हैव बीन फाउंड इन। फिर से टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो वहाँ पर एक तो था सिटाडेल, मतलब अपर हाउस, ऊपर में
टीला में या किला में घर था, और एक होता है नीचे में जहाँ पर उसका वर्कर काम करते हैं, मिनिस्टर ऐसे टाइप का। क्लियर। और जो ऊंचे में घर था, हाई बिल्डिंग, प्रोमिनियंट बिल्डिंग, जो राजा लोग का, नवाब लोग का, रानी लोग का, वहाँ का मतलब पुत्र का, सन्स का, उन लोग का जो था, मंत्री का, उन लोग का जो वो हाई वॉल, चारों तरफ वाल से घेरा था। क्लियर। एंड दिस सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन एंड फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द सिटी। और सिविलाइजेशन का मेन सेंटर जहाँ पर क्या होता था, अपर पार्ट में उस सिटी को दिखाई देता था। मतलब मेन सिटी क्या था, अपर पार्ट में, वहीं पर सब कुछ था, वहाँ क्योंकि राजा वाजा था सब लोग। इट इज़ एज्यूम दैट देयर मस्ट हैव बीन क्लोज ऑफ रूलर एट लाइफ दिस पार्ट। जहाँ पर अपर पार्ट घर का मतलब क्रेट टाइप का किला था, ऊपर में जैसे दो प्रकार के कैटेगरी में सिटी को डिवाइड किया जाता, अपर एंड लोअर। अपर में रहते थे अच्छा रिचेस्ट पर्सन, रूलर, एम्परर, किंग, उसका क्वीन, उसका डॉटर, उसका सन, सब लोग। उसके नीचे में मंत्री और आसपास में गांव। ठीक है, ऐसे। तो वहाँ पर रूलर का लाइफ स्पेंड करता था अपर पार्ट में। देयर मस्ट हैव बीन सेंट्रलाइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट अंडर इट। जो गवर्नमेंट था, जो अपर पार्ट था, सिटी का सेंटर, वहाँ पर राजा था, किंग ही एक गवर्नमेंट मान के चलो, किंग, और उसके अंडर में बहुत सारा छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है। इस किंग जो मेन सिटी में है, सेंटर में, सॉरी देखो, जैसे ये हो गया एक मोहनजोदाड़ो सिटी, यहाँ पर सिटी, मेन सिटी का सेंटर, यहाँ पर किंग। तो आसपास छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट राजा के अंडर में रहता था, प्रजा लोग इसके अंडर में काम करते थे। क्लियर। ऐसे था उन लोग का गवर्नमेंट सिस्टम। एंड वेदर दे आर वेर किंग और नॉट वी हैव नॉट बीन एबल टू नो फॉर श्योर, बट सम स्टेटस डू लॉक इफ दे आर ऑफ किंग। मतलब देखो, वहाँ पर राजा है या नहीं है वो मैटर नहीं है। वी हैव नॉट बीन एबल टू नो, आप मतलब कुछ नहीं जानते हो, श्योर नहीं हो तब भी, बट सम स्टेटस डू लुक इफ दे आर ऑफ किंग। वहाँ सब कुछ क्या होता था, वहाँ पर सब कुछ राजा के ऊपर डिपेंड करता था। राजा जो कुछ भी करता था, कोई जाने चाहे मत जाने, जो कुछ भी हो, ठीक है, सब कुछ राजा के ऊपर डिपेंड था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। मोनू आस्क्स पूछा, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का उन लोग क्या क्या वर्क करते थे, क्या काम करते थे, क्या इसे, जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं। कोई बार्बर का काम, कोई शॉपकीपर का काम, कोई टीचर का काम, कोई एग्रीकल्चर का काम। अभी हम लोग का कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी कुछ भी वर्क कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर मेंशन नहीं कि उसी को उस काम को करना है। अभी कोई भी बार्बर हो सकता है, कोई भी शॉपकीपर हो सकता है, कोई भी पंडित हो सकता है, सब ऐसे चल रहा है अभी। कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन ही नहीं है कि आपको ये जाति का हो तो आपको इसी काम करना है। आप कोई भी वर्क को कर सकते हो, चुन सकते हो। लेकिन ये मोनू का मन में क्वेश्चन आया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वो लोग जो रहते थे, वो लोग क्या क्या काम करते थे, ऑक्यूपेशन क्या था उन लोग का। इस टीचर बोल रहे थे, मैन ऑक्यूपेशन वॉज फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। उन लोग का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर करना और हस्बेंड्री करना, जैसे पशुपालन, भेड़, गाय, आपका गोट, सीप वगैरह जो रखते हैं, उसी से दूध लेते हैं, बेचते हैं, ये सब काम करता था। दिस मस्ट बी द रीज़न वाई दे वर लिविंग नियर द रिवर बैंक। उन लोग नदी के किनारे में क्यों रहते थे, ये मेन रीज़न क्या है। दे ग्रू व्हीट, बार्ली एंड ऑयल सीड, कॉटन एट्सेट्रा। कारण नदी के किनारे में वाटर का अवेलेबल होता है और मिट्टी जो फर्टाइल सॉइल में मिलता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहता है। उन लोग इसलिए क्योंकि ज़्यादातर फार्मिंग करते हैं तो नदी, उन लोग को पानी का ज़रूरत होता था
पानी की ज़रूरत होने के कारण नदी के किनारे में उन लोग बसते थे, उन लोग रहते थे। और उन लोग व्हीट, बार्ली, ऑयल सीड, कपड़ा, कॉटन प्रोडक्शन करता था। क्लियर, इसलिए उन लोग नदी के किनारे में रहते थे। अभी भी बहुत सारा जिन लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उन लोग नदी के आसपास घर बनाते हैं। कारण क्या है? आसानी से वाटर का अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा देयर वेयर गुड्स क्राफ्ट्समैन, बहुत सारा अच्छा उन लोग क्राफ्ट्समैन थे जिन लोग हाथ से डिफरेंट गुड्स प्रोडक्ट करता था। यूटेंसिल, लकड़ी का और मिट्टी का, मेटल का, हाथ से बहुत कुछ बनाते हैं। जैसे अभी इंडस्ट्री में बन रहा है मशीन के द्वारा, उन लोग हाथ से बनाते थे, हैंड से। दे हैड नॉलेज अबाउट द मेटल लाइक कॉपर, ब्रश, ब्रॉन्ज, टीन एट्सेट्रा। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीपुल्स थे, उन लोग के पास बहुत सारा मेटल का भी नॉलेज था, यूज़ करना जानते थे। कॉपर, तांबा, ब्रश, ब्रॉन्ज, टीना का भी यूज़ जानते थे। अभी तो हो ही रहा है, अभी तो एट प्रेजेंट सभी यूज़ हो रहा है। ए लार्ज नंबर ऑफ कॉपर एंड ब्रश यूटेंसिल, देखो कॉपर का और ब्रश का बहुत सारा बर्तन वगैरह, टूल्स वगैरह, ये सब और फाउंड इन एग्जीबिशन जो खुदाई किया है उस समय देखने के लिए भी मिला है। बहुत सारा बर्तन वर्तन सब कुछ। बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द ब्रॉन्ज इट ऑल्सो कॉल्ड द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा ब्रॉन्ज का सामान यूज़ हुआ है, इसलिए ब्रॉन्ज बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, इसलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है। दे हैड नो नॉलेज ऑफ आयरन, ये भी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का नॉलेज नहीं था, उन लोग आयरन का यूज़ नहीं जानते थे। बट कॉपर, ब्रश, ब्रॉन्ज, टीना का यूज़ जानते थे, लेकिन आयरन का यूज़ नहीं जानते थे। एज ए रिजल्ट फॉर देयर डेली नीड्स स्टोन टूल्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। इवन आयरन का उन लोग यूज़ नहीं जानते थे, इवन उन लोग लोहे स्टोन का, पत्थर का भी बहुत सारा गुड्स प्रोडक्ट करते थे, टूल्स प्रोडक्ट करते थे और यूज़ करते थे, जो वर्ष के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। Besides this, they made colorful beads out of the precious stone to make the garland। Even उन लोग बहुत सारा छोटा छोटा कलरफुल बीड से, स्टोन से क्या करता था, चीज़ प्रोडक्ट करते थे, टूल्स प्रोडक्ट करते थे, गार्लैंड बनाते थे। माला वाला जो बनाते हैं ना, हाथ में पहने, कमर में, हैंड में, सब कुछ। दे मेड बंगलेस आउट ऑफ सेल्स, इवन उन लोग बनाते थे बांग्लेस, ठीक है, जो सेल से बनता था। सेल मतलब स्टोन का एक चट्टन पात है। एंड दे पोटर और हाईली स्किल्ड, उन लोग बर्तन वर्तन छोटा छोटा जो हम लोग कभी खाने में खाना खाते हैं, कटोरा वगैरह, ग्लास वगैरह और छंता वगैरह, हर चीज़ तो उन लोग उस समय सेल से, स्टोन से, आपका मेटल से, हर चीज़ हाथ में, हैंड में कटिंग कर करके बनाते थे, ठीक है। Even they made beautiful glaze pots decorated with them picture of the design। इवन उन लोग जो पोट बनाते थे, पोट्स वगैरह, ग्लेज पोट, उसमें अच्छे से डिज़ाइनिंग कलर भी करता था, ठीक है। जैसे हम लोग का भी तो आर्टिफिशियली कलर बनाया जाता है, डिफरेंट कलर करके, उस समय एकदम नेचुरल यूज़ करके उन लोग कलरफुल बर्तन वगैरह, पोट्स वगैरह, बास्केट वगैरह, एनेक्स वगैरह, हर चीज़ उन लोग प्रोडक्ट करते थे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द रिमेन्स ऑफ द क्लिंस ऑफ ब्रिक्स, कॉपर, फर्नेस, स्पाइनिंग एंड वीविंग इक्विपमेंट, पोटर, स्विल, फैक्ट्रीज ऑफ बीड्स मेकिंग शो इन द एक्सटेंशन ऑफ सेवरल इंडस्ट्री दैट पीरियड। मतलब इस समय जो ब्रिक्स का, कॉपर का फर्नेस, जो कॉपर को जलाया जाता था, स्पाइनिंग घूमने वाला जो इक्विपमेंट है, पोटर, व्हील्स जो चक्का में पोटर जैसे कुम्हार लोग बनाते हैं, मिट्टी का जानते घुमा घुमा कर, ऐसा हर चीज़ उन लोग के पास क्या था, एक नॉलेज था, जो अभी हम लोग का इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लेकिन उन लोग उस समय इतना ज़्यादा नॉलेज था उन लोग के पास कि उन लोग अपने हाथ से, हैंड से सब कुछ प्रोडक्ट करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर। तो इतना ही आप लोग का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में ट्रेड के बारे में बताऊँगा। देखो ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के
इमेज है जो डिस्कवर किया गया है। यूटेंसिल और ड्रेन्स वगैरह जो दिया है, देखो बर्तन वगैरह। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड all of you will be see this video and like and subscribe must be. Okay, thanks to all.